Hello students. Students, you are going to read a new poem today. The name of the poem is Thomas Alva Edison, written by Vivian Gaul. It is very interesting and inspiring poem. ये जो पोम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब कि प्रेरणा देने वाली पोम है। ये थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। हु वाज थॉमस एल्वा एडिसन? थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी एंड ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया था, जिसका कि हमारे जीवन में उन चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लेट्स स्टार्ट द पोम। थॉमस एल्वा एडिसन, ए मोस्ट अनयूजुअल बॉय, never really bothered much with any childish toy. तो थॉमस एल्वा एडिसन थे ए मोस्ट अनयूजुअल बॉय। वो अनयूजुअल बॉय थे, यूजुअल नहीं थे, यानी कि वो नॉर्मल नहीं थे। जैसे नॉर्मल बॉय होते हैं, एक सामान्य लड़के होते हैं, सामान्य लड़के की तरह नहीं थे। वो सामान्य लड़के की तरह बिहेव नहीं करते थे। इज़ नेवर रियली बॉदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय, मतलब कि वो कभी भी मतलब कि चिंता नहीं करते थे। रियली बॉदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय, मतलब किसी भी चाइल्डिश टॉय के लिए, मतलब कि जैसे कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी खिलौने के लिए वो मतलब कि लड़ते नहीं थे, या खिलौना ना मिले तो वो उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होते थे। तो हिज टीचर थॉट ही कुड नॉट लर्न एंड सेंट हिम होम फ्रॉम स्कूल। हिज टीचर थॉट ही कुड नॉट लर्न, उनके टीचर ने ये सोचा कि ही कुड नॉट लर्न, कि वो कुछ नहीं सीख सकेंगे। उन्हें ऐसा लगा, उनके टीचर को लगा कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है वो कुछ भी सीख नहीं सकेंगे। तो एंड सेंट हिम होम फ्रॉम स्कूल, और उन्होंने उसको स्कूल से घर वापस भेज दिया उनको। बट टॉमीज़ मदर न्यू फॉर श्योर ही वॉज नॉट एनी फूल। लेकिन जो एडिसन की जो मदर थी वो ये जानती थी कि ही वॉज नॉट एनी फूल, कि वो जो उनका बेटा है वो मूर्ख नहीं है, फूल नहीं है। उनको पता था कि उनका बेटा जो है वो मूर्ख नहीं था, उन्हें ऐसा विश्वास था। ही वर्कड एज न्यू बॉय ऑन अ ट्रेन, ही लर्न टू टेलीग्राफ, द वे ही कंसंट्रेटेड मेड सम पीपल लॉक। ही वर्कड एज न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रेन। उन्होंने कैसे काम किया? न्यूज़ बॉय, मतलब कि वो लड़का जो कि न्यूज़ बॉय किसे कहते हैं, जो कि न्यूज़पेपर को बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेन पर एक न्यूज़ बॉय की तरह काम किया। ही लर्न टू टेलीग्राफ, और उन्होंने टेलीग्राफ करना सीखा। मतलब ये पुराने समय में जब टेलीफोन नहीं था तो लोग अपने संदेश को कैसे भेजते थे? टेलीग्राफ के द्वारा। तो उन्होंने टेलीग्राफ सीखा, लिखना सीखा। द वे ही कंसंट्रेटेड मेड सम पीपल लॉक, मतलब वो तरीका जब वो किसी काम को ध्यान से करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे और बहुत ही ध्यान से करते थे, तो उनके उस तरीके पर मेड सम पीपल लॉक, कुछ लोग जो हैं उनको देखकर हंसते थे। थॉमस एल्वा एडिसन हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर इन हिज लैबोरेटरी, ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर, मतलब कि उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए। इन हिज लैबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लैबोरेटरी में, ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर, मतलब एक के बाद एक वो क्या कर रहे थे? आविष्कार करते जा रहे थे, ठीक। अपनी लैबोरेटरी में वो एक के बाद एक आविष्कार कर रहे थे। द फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइट with fuses sockets to a super storage battery and movies were a few। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार किया? इस स्टैंजा में पोएट जो है ये बताता है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार किया। फोनोग्राफ का, इलेक्ट्रिक लाइट का, फ्यूजेस का, सॉकेट्स का, मूवीज़ का, शॉर्ट बैटरी का, इन सभी चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया। इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिसन, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV. If not for Edison, how dull our lives would be. कि इस स्टैंडर में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अगर एडिसन ना होते, इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिसन,
यदि एडिसन ना होते तो हाउ डल आवर लाइफ्स वुड बी, तो हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से नीरस हो जाता। वी माइट नॉट हैव द रेडियो, द एक्सरे और टीवी, हमारे पास ना तो रेडियो होता, ना एक्सरे होता और ना ही टीवी होता। तो आपने इस पोएम से मतलब कि आपको क्या सीख मिली, तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, आपको इस पोएम से क्या सीख मिली कि वी शुड डू हार्ड वर्क टू अचीव आर एम, मतलब कि हमें जो है इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल मिलता है, हमें इस पोएम से ये मॉरल मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने एम को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।